स्टेज 8 कितना देखेंगे बाबू? स्टेज 8 देखेंगे प्यारे भाई। कितना नंबर स्टेज देखेंगे? स्टेज नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टेज 8 देखेंगे और आपको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 और स्टेज 4 सबको मिलाकर स्टेज 8 बनाया गया है। स्टेज 8 बोले तो सबसे लास्ट वाला पेज नंबर में मिलेगा और 42 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर? 42 नंबर। फिगर देखेंगे, फिगर इस प्रकार से बनाया हुआ है। ये हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, 3 प्रश्न है। ये सब काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगर ये सब प्रश्न आप लोग से बनना स्टार्ट हो जाएगा तो आगे आपको प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। आगे आपको प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे, सीखेंगे बहुत आसानी तरीके से। देखिएगा विद्यार्थी जी, जब इस प्रकार का फिगर रहता है तो हम लोग इसमें गिनती करते हैं। कितने भागों में बांटा गया? 1 और 1 2, तो 2 और 1 3 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं विद्यार्थी जी? तो यहाँ पर से हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, 3 लिख देंगे। क्या दिक्कत? नहीं दिक्कत है। यहाँ पर से विद्यार्थी जी इस बेस पर जब इस प्रकार से खींचा गया है तो वही ना है विद्यार्थी जी, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। 3 यहाँ पर से आया विद्यार्थी जी। अब विद्यार्थी जी इतना तक में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार का फिगर रहेगा, बीच से कटा हुआ रहेगा, तो उसको 3 3 बोलेंगे। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हम लोग को एकदम दिखाई दे दिया। देखिएगा, एक इधर है विद्यार्थी जी, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। ये सब अभी गिनती नहीं हुआ विद्यार्थी जी, ये सब त्रिभुज छोटा छोटा वाला। ताकि एगो बनाओ, 1 2 3 और एक 4 बना। अब विद्यार्थी जी ए वाला 1 और ए वाला 1, ये चारों 1 को मिलाकर एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी, बन रहा है कि नहीं बन रहा विद्यार्थी जी? देखिए थोड़ा सा ध्यान पूर्वक विद्यार्थी जी, ये चारों फिगर को मिलाकर विद्यार्थी जी एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। अब विद्यार्थी जी ये पूरे त्रिभुज को मिलाकर यह एक बड़ा का त्रिभुज बन रहा है कि ना बन रहा है विद्यार्थी जी? देखिएगा तो ध्यान पूर्वक से विद्यार्थी जी। तब +1 और लिख देंगे विद्यार्थी जी। अब बताइए विद्यार्थी जी 9 4 13, 13 1 14 और 14 1 15 टोटल हो गया कि नहीं हो गया विद्यार्थी जी? इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या विद्यार्थी जी 15 हुआ। चलिए विद्यार्थी जी 43 नंबर में हम लोग गिनते हैं विद्यार्थी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी। तो देखिए तो विद्यार्थी जी, जब इस प्रकार से रहता है विद्यार्थी जी, तो इसको हम लोग गिनते हैं किस प्रकार से विद्यार्थी जी? 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं विद्यार्थी जी? तो उसी प्रकार से देखिए तो विद्यार्थी जी यहाँ पे इस शीर्ष से इस बेस पर विद्यार्थी जी 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 लिख देंगे विद्यार्थी जी। यहाँ पर से भी विद्यार्थी जी 1 2 3, तो यहाँ पर से 6 लिख देंगे विद्यार्थी जी, लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर विद्यार्थी जी 1 2 3, तो यहाँ पर से 6 लिख देंगे विद्यार्थी जी। तब विद्यार्थी जी आप लोग देखिएगा विद्यार्थी जी, क्या देखना है विद्यार्थी जी कि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो हम लोग को एकदम दिखाई दे रहा है विद्यार्थी जी। और ये वाला गिनती अभी हुआ है विद्यार्थी जी, ये वाला छोटा की बात हम कर रहे हैं विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी यह भी गिनती नहीं हुआ विद्यार्थी जी। देखिए तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं विद्यार्थी जी। इसका भी गिनती नहीं हुआ विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी इसका चर्चा हम कर रहे हैं। और इसका भी गिनती नहीं हुआ विद्यार्थी जी। देखिए तो इसका चर्चा कर रहे हैं। तो 4 को छोटा छोटा बना विद्यार्थी जी अंदर में, और ये चारों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए तो विद्यार्थी जी, तो +1 कर देंगे विद्यार्थी जी। और इस सभी त्रिभुज को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। तब बोल सकते विद्यार्थी जी एक और, तो 18 4 22, 1 23, 1 24 टोटल त्रिभुज आया विद्यार्थी जी यहाँ पर से। चलिए विद्यार्थी जी 45 नंबर फिगर को हम लोग देखते हैं विद्यार्थी जी बना करके।
जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वह कृपया करके विद्यार्थी जी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और लास्ट में जाने वक्त ज़रूर बताइएगा कि यह आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया। अब देखिए विद्यार्थी जी उसी प्रकार से यहाँ पर से हम लोग गिनती कर सकते हैं विद्यार्थी जी 1 2 3 4 5, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15। यहाँ पर से कितना आया विद्यार्थी जी 15 आया। यहाँ पर से विद्यार्थी जी कैसे गिनती करेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 हुआ ना विद्यार्थी जी। यहाँ पर से देखेंगे विद्यार्थी जी 1 2 3 4, 4 3 7 दोनों और 1 10 यहाँ पर से आया विद्यार्थी जी। तो देखिए तो विद्यार्थी जी 15 और 10 25 और 25 और 6 31 हम लोग को तो दिखाई दे दिया विद्यार्थी जी। कितना दिखाई दे दिया विद्यार्थी जी 31 तो हम लोग को दिखाई दे दिया विद्यार्थी जी। अब आगे हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, अब आगे हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी क्या क्या क्या, तो आगे हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी इसका 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 ये वाला विद्यार्थी जी ये चारों का भी काउंटिंग नहीं हुआ था विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी इसका भी हम लोग गिनती किए थे विद्यार्थी जी, नहीं किए थे। तो 4 प्लस हो जाएगा विद्यार्थी जी। और बताइए विद्यार्थी जी चारों सिंगल सिंगल को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी हो रहा है विद्यार्थी जी। अब विद्यार्थी जी इस सभी त्रिभुजों को मिलाकर विद्यार्थी जी एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी तो बोल सकते हैं 31 4 35, 1 36, 1 37, टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया विद्यार्थी जी 37 आ गया। अब हमें विश्वास है विद्यार्थी जी कि अगर इस प्रकार का प्रश्न रहेगा विद्यार्थी जी तो आप लोग से छूटने वाला प्रश्न नहीं है विद्यार्थी जी। बशर्ते आप लोग रेगुलर बने रहिए इस वीडियो पे विद्यार्थी जी, मजा आएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कोई आपको 1 नंबर हटाने वाला नहीं विद्यार्थी जी। अब बोलिएगा सर 1 नंबर चलते हम 4 घंटा समय देंगे। अरे बबुआ कहीं कहीं पे आपको 1 नंबर का कितना वैल्यू होता है बाबू, उससे जाकर पूछो जो 0.1 से छटा है मेरिट लिस्ट में, मेरे प्यारे भाई 0.5 से छटा है, उससे जाकर पूछो कि 1 नंबर का कितना वैल्यू है विद्यार्थी जी। तो विद्यार्थी जी अब आप लोग को स्टेज 8 हो गया समाप्त विद्यार्थी जी। अब हम लोग चले आएंगे विद्यार्थी जी, अब हम लोग चले आएंगे विद्यार्थी जी बोला जाए तो टाइप 2, क्या टाइप 2 पे अब हम लोग चले आएंगे विद्यार्थी जी। देखिए टाइप 2 भी बहुत अच्छा प्रश्न है, टाइप 2 में भी हम लोग सीखेंगे। अब किन्हीं को मलाल अगर छूटेगा विद्यार्थी जी तो बोलिएगा, आप लोग को हम समझाते चलेंगे। मलाल छोड़ने का अर्थ हो रहा विद्यार्थी जी कि आपको बता रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो हम बताने की कष्ट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी जी टाइप 2 का स्टेज 1 हम लोग चल रहे हैं लेकर के, टाइप 2 का स्टेज 1। अब हम लोग बोला जाए तो विद्यार्थी जी 48 नंबर प्रश्न से बनाने जा रहे हैं। कितना नंबर से 48 नंबर से।
देखिएगा विद्यार्थी जी 48 नंबर प्रश्न। इसमें हम लोग को एक छोटा छोटा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा विद्यार्थी जी, 4 गो। कितना दिखाई दे रहा है विद्यार्थी जी? 4 गो। इसको गिन भी सकते हैं 1 2 3 4। अब विद्यार्थी जी देखिएगा ध्यान पूर्वक से जो हम बताने जा रहे हैं। यहां पर से जब इस प्रकार से लकीर खींचा गया विद्यार्थी जी, तो 1 और 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी, एक नीचे बन रहा है विद्यार्थी जी और एक ऊपर बन रहा है। देखिए विद्यार्थी जी, एक नीचे बन रहा है विद्यार्थी जी, 1 2 को मिलाकर, एक ऊपर बन रहा है 3 4 को मिलाकर, यानी 2 गो और बन गया विद्यार्थी जी। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, इस चिन्ह के वजह से विद्यार्थी जी एक इधर बन रहा है, 1 और 4 को मिलाकर, 1 और 4 को मिलाकर बन रहा विद्यार्थी जी। ध्यान पूर्वक देखिएगा विद्यार्थी जी, 1 और 4 को मिलाकर विद्यार्थी जी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए तो जरा। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी एक इधर बन रहा है विद्यार्थी जी, 3 और 2 को मिलाकर एक बन रहा है विद्यार्थी जी। तो एक इधर और एक इधर, यानी 2 बोल सकते हैं विद्यार्थी जी। तो 4 2 6, 6 और 2 8, टोटल कितना हो गया विद्यार्थी जी? 8 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी कितना खाना बना हुआ था, इसमें कितना भाग बना हुआ था? 1 2 3 4। तो 4 को डायरेक्ट हम लोग दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी, तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसमें भी विद्यार्थी जी उस प्रकार से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी, तब 12 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी? 12। इसमें आइए विद्यार्थी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 का दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी? इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा विद्यार्थी जी 16। कितना हो जाएगा? 16। इसमें आइए विद्यार्थी जी बेसिक फिगर को मिलाकर एडवांस फिगर बनाया गया है। कैसे विद्यार्थी जी? तो बोलिएगा। जब इस प्रकार का फिगर रहता है विद्यार्थी जी, तो उसमें कितना आता है? 8 आता है। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख दें। देखिए तो विद्यार्थी जी यही फिगर बा यहाँ पर है कि ना है? देखिए तो, देखिए तो विद्यार्थी जी है विद्यार्थी जी। तो इसको 8 लिख दिए, तो इधर भी कितना लिखना पड़ेगा विद्यार्थी जी? 8। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, ये दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर, एक इधर वाला बेसिक फिगर को मिलाकर और एक इधर वाला बेसिक फिगर को मिलाकर विद्यार्थी जी, यहां से देखिए तो विद्यार्थी जी एक त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी। एक यहां से बन रहा है विद्यार्थी जी, एक नीचे से बन रहा है। देखिए तो विद्यार्थी जी दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर विद्यार्थी जी बन रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो एक या और एक यहां से विद्यार्थी जी, तो हम लोग बोल सकते हैं 8 का 8 दूनी 16, 1 17 1 18, यहां पर से टोटल आ रहा है विद्यार्थी जी। कितना आ रहा है विद्यार्थी जी? 18 आ रहा है। अभी रुकिएगा विद्यार्थी जी, देखते चलिएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए विद्यार्थी जी। आगे देखें हम लोग, 52 तक तो हो गया। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी जी। कितना नंबर? 53 नंबर। ये 2 गो बेसिक फिगर मिलकर अगला 3 गो बेसिक फिगर मिलाकर बनाएंगे विद्यार्थी जी। देखेंगे हम लोग, समझेंगे। 1 2 3 बेसिक फिगर मिलाकर विद्यार्थी जी। तो देखिए तो विद्यार्थी जी यहां पर 8 लिख दें विद्यार्थी जी, यहां भी कितना लिख देंगे विद्यार्थी जी? 8, क्योंकि यह एक बेसिक फिगर है विद्यार्थी जी। यह एक बेसिक फिगर है। इस प्रकार का फिगर में विद्यार्थी जी अभी आप लोग को हम बताएं कितना आता है? 8 आता है, क्योंकि 4 भाग बना हुआ है तो 8 इसको कर देंगे। यहाँ भी यह एक बेसिक फिगर है विद्यार्थी जी, यहाँ भी 8, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? 8 हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो हम लोग समझेंगे विद्यार्थी जी कि 8 का 8 दूनी 16, 8 दिया 24, ही तो बेसिक फिगर से हुआ विद्यार्थी जी। लेकिन बेसिक फिगर को मिलाकर एडवांस फिगर बनाया गया विद्यार्थी जी। देखिएगा, एक यहां से त्रिभुज बना विद्यार्थी जी, एक नीचवा से बना, तो एक ऊपर से बन रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी जरा, बन रहा विद्यार्थी जी। तो एक यहां पर से लिख सकते हैं विद्यार्थी जी,
फिर उसी प्रकार से विद्यार्थी जी देखिए, एक ए वाला ए दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर, ए दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर हम लोग बना दिए ये दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर एक यहाँ से और एक यहाँ से बना दिए। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जी देखिए, एक यहाँ से बन रहा है बेसिक फिगर से मिलाकर, दो बेसिक फिगर को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। एक ऊपर से नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। तो एक यहाँ लिख देंगे और एक यहाँ लिख देंगे। तो 2 और 2 4 और आ गया विद्यार्थी जी। तो 24 और 4 कितना हो गया विद्यार्थी जी? 28। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, ये आपको प्रश्न संख्या है विद्यार्थी जी 53। ये प्रश्न संख्या आपका कितना है? ये आपका 53 नंबर है। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी 54 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 54 नंबर। चौवन नंबर देखेंगे विद्यार्थी एकदम ध्यान पूर्वक से, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कितना बेसिक फिगर लाया गया है विद्यार्थी जी? तो यहाँ पर 4 बेसिक फिगर लाया गया है। एक यहाँ पर 8 लिख देंगे, एक यहाँ पर 8 लिख देंगे, एक यहाँ पर 8 लिख देंगे, एक यहाँ पर 8 लिख देंगे विद्यार्थी जी। तो ये बेसिक फिगर तो हम लोग को 32 समझ में आ गया विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखिए तो विद्यार्थी जी, ये दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर एक यहाँ पर से बन रहा विद्यार्थी जी त्रिभुज। देखिए तो विद्यार्थी जी बन रहा विद्यार्थी जी, और एक यहाँ पर से बन रहा विद्यार्थी जी, एक नीचवा से और एक ऊपर से बन रहा विद्यार्थी जी। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी यहाँ पर हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कि एक नीचे से बना और एक ऊपर से बन रहा विद्यार्थी जी। तो एक यहाँ और एक यहाँ लिख देंगे। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी आप लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कि एक यहाँ पर से बन रहा विद्यार्थी जी त्रिभुज और एक यहाँ पर से बन रहा विद्यार्थी जी त्रिभुज। तो एक यहाँ पर लिख देंगे और एक यहाँ पर लिख देंगे विद्यार्थी जी। तो कितना नया त्रिभुज का निर्माण हुआ विद्यार्थी जी? 2 और 2 4 और 2 6। तब 32 और 6 कितना हो गया विद्यार्थी जी? 38। 6 गो नया बेसिक फिगर को मिलाकर, बेसिक फिगर को मिलाकर एडवांस फिगर बनाया गया विद्यार्थी जी। आगे हम लोग देखेंगे, ये 54 नंबर प्रश्न था। पचपन नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है 55 नंबर। देखिएगा विद्यार्थी जी 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग 12 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। इसमें कितना आएगा? टोटल 12 आएगा। कितना आएगा विद्यार्थी जी? 12। इसमें विद्यार्थी जी 1 2 3 4, तो इसको दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो इसका दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी तो 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसका दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी तो 12 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी जी, ये सब बेसिक फिगर, बड़का 12, 12 दूनी 24 आओ 16, तो 24 प्लस 16 प्लस कितना विद्यार्थी जी? 16। अब देखिए तो विद्यार्थी जी, यह एक बेसिक फिगर बन रहा विद्यार्थी जी। तो एक ऊपर से भी बन रहा विद्यार्थी जी,
एक नीचे से और एक ऊपर से। यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी, यह एक बेसिक फिगर बन रहा है विद्यार्थी जी, दो बेसिक फिगर को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण। यहाँ भी देखिएगा विद्यार्थी जी, तो दो बेसिक फिगर को मिलाकर एक ऊपर से नया त्रिभुज और एक नीचे से नया त्रिभुज। उसी प्रकार से देखिएगा विद्यार्थी जी, ये दोनों को मिलाकर, ए वाला बेसिक फिगर और ए वाला बेसिक फिगर को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण ऊपर से और एक नया त्रिभुज का निर्माण नीचे से हो रहा है विद्यार्थी जी, यानी प्लस और 6। तो जोड़ेंगे विद्यार्थी जी, 6 6 12, 12 4 16 के 6 हो गया विद्यार्थी जी। अब आगे देखेंगे विद्यार्थी जी, 2 और 1 3, एक बकायवा 4 हो गया, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या विद्यार्थी जी 55 नंबर में 46 हो जाएगा। हमें विश्वास है विद्यार्थी जी कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो देखेंगे कि आपको बताएं कि इसको घर को गिन लेंगे, जितना आएगा उसको दुगना कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 लिख दिए विद्यार्थी जी। इधर भी 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 लिख दिए। तब 12 अब 12 24 हो गया विद्यार्थी जी। 1 2 3 4, तो 4 को दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी 8। 1 2 3 4, 4 का दुगना कर देंगे विद्यार्थी जी 8। तो 8 का 8 दूनी 16। अब देखिए तो विद्यार्थी जी, ये दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर यहाँ पर से एक ऊपर से बन रहा था विद्यार्थी जी, एक नीचे से। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी, दो बेसिक को फिगर को मिलाकर बन रहा था यहाँ पर से ऊपर से और एक नीचे से, तो 6 गो आया विद्यार्थी जी। अब हम लोग देखेंगे ये एक्स्ट्रा 6 त्रिभुज का निर्माण हुआ विद्यार्थी जी, दो बेसिक फिगर को मिलाकर। अब टोटल को जोड़ दिए विद्यार्थी जी, तो आ गया 46। कितना आ गया? 46। अब हम लोग देखेंगे अगला फिगर को विद्यार्थी जी, 56 नंबर को। छप्पन नंबर को हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी। अब हम लोग इसमें गिनती करेंगे विद्यार्थी जी, अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तब बताइए विद्यार्थी जी, 6 दूनी 12 यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं विद्यार्थी जी। इस बेसिक फिगर में विद्यार्थी जी 6 दूनी 12 बोल सकते हैं विद्यार्थी जी। देखिए तो जरा विद्यार्थी जी, तो उसी प्रकार से इस बेसिक फिगर में भी 12 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं विद्यार्थी जी? बोल सकते हैं। तब 12 दूनी 24 तो हम लोग को दिखाई देने वाला हो गया विद्यार्थी जी। अब देखिएगा जो हम दिखाने जा रहे हैं आप लोग को, देखिएगा विद्यार्थी जी ध्यानपूर्वक से। यह एक त्रिभुज बना विद्यार्थी जी, देखिए तो जरा सा, यह एक छोटा सा त्रिभुज बना विद्यार्थी जी, और एक नीचे बन रहा विद्यार्थी जी छोटा छोटा वाला, तो 2 लिख देंगे विद्यार्थी जी। अब देखिएगा विद्यार्थी जी ध्यानपूर्वक से, इसी को बड़ा का त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा विद्यार्थी? देखिए तो विद्यार्थी जी जरा ध्यानपूर्वक से, बन रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो जरा ध्यानपूर्वक से, बन रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जी एक नीचमा से बन रहा है कि नहीं बन रहा विद्यार्थी जी? जरा देखिए तो विद्यार्थी जी, एक नीचमा से बन रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बन रहा है। तब प्लस 2 और कर देंगे विद्यार्थी जी। अब देखेंगे विद्यार्थी जी और कोई बन रहा नहीं, तो 24 2 26 और 2 28 टोटल त्रिभुजों का निर्माण हो गया विद्यार्थी जी। अब हम लोग आगे देखेंगे विद्यार्थी जी 57 नंबर प्रश्न। कितना नंबर? 57 नंबर।
देखिएगा विद्यार्थी जी, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग को हम बताने जा रहे हैं विद्यार्थी जी, ध्यान पूर्वक से देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी। तो आप लोग देखेंगे कि 1 2 3 4, तो 4 का दुगुना कर देंगे तो यहाँ पर 8 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। यहाँ पर भी 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 8 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 तो हम लोग को दिखाई दे दिया विद्यार्थी जी। कितना दिखाई दे दिया, 32। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, क्या देखेंगे, एक यहाँ पर से बन रहा है विद्यार्थी जी और एक यहाँ पर से बन रहा है। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी एक यहाँ पर से नया त्रिभुज बन रहा है। देखिएगा ध्यान पूर्वक से, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं, और एक यहाँ से बन रहा है विद्यार्थी जी, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से एक यहाँ पर से और एक यहाँ पर से बनेगा विद्यार्थी जी। देखिएगा इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जी एक इधर से बनेगा विद्यार्थी जी, देखिएगा, और एक इधर से बनेगा विद्यार्थी जी। तो ये वाला 2 हम इधर डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है विद्यार्थी जी? अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि यह एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो ध्यान पूर्वक से, यह एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो जरा ध्यान पूर्वक से, यह एक बड़ा सा 3 बेसिक फिगर को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। अगर कब, ध्यान पूर्वक से देखिएगा तब। इसके अलावा और कहीं हो रहा है विद्यार्थी जी? नहीं हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कि प्लस कर देंगे 2 और 2 4 और 4 2 6 और एक यहाँ पर से आया था तो 7 हम लोग लिख देंगे, यानी 32 और 7 39 टोटल फिगर बन रहा है विद्यार्थी जी। कितना बन रहा है? 39 बन रहा है। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी 58 नंबर प्रश्न में। कितना नंबर? 58 नंबर में देखेंगे विद्यार्थी जी। तो सबसे पहले आपको हम बड़ा बड़ा गिना देते हैं विद्यार्थी जी। देखिएगा, यह एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। देखिए तो जरा विद्यार्थी जी, यहाँ पर से देखिएगा विद्यार्थी जी, जब तक ला आपको नज़र नहीं खुलेगा जब तक ला हम घुमाते रहेंगे इसको। देखिए तो विद्यार्थी जी बन रहा विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर, अब नज़र खुल गया, बन रहा है यहाँ पर से एगो बड़ा सा त्रिभुज। अब देखिएगा विद्यार्थी जी ध्यान पूर्वक से, क्या आप लोग को हम दिखाना चाह रहे हैं विद्यार्थी जी, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से देखिएगा। उसी प्रकार से इस कोना से भी बन रहा है विद्यार्थी जी। देखिएगा ध्यान पूर्वक से, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं विद्यार्थी जी, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं विद्यार्थी जी। बन रहा विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी, बन रहा है विद्यार्थी जी। तब बोलिएगा यस सर, बन रहा है सर। एक इस कोना से बन रहा है और एक इस कोना से बन रहा है। एक और नया त्रिभुज देखिएगा विद्यार्थी जी, ये दोनों कोना पर ले गए थे, एक और इसी में बन रहा है विद्यार्थी जी। देखिएगा यहीं पर रोक देंगे इसको, और देखिए तो विद्यार्थी जी दोनों कोना को मिलाकर, यानी बोल सकते हैं तो चारों बेसिक फिगर को मिलाकर एक बड़ा सा त्रिभुज का बन रहा है। देखिए तो विद्यार्थी जी चारों बेसिक को फिगर को मिलाकर, इसको भी मिलाना पड़ा, इसको भी मिलाना पड़ा, इसको भी मिलाना पड़ा, ये भी बीच में आवल है, यानी चारों बेसिक को फिगर को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा विद्यार्थी जी। एक यहां से हुआ था और एक यहां से हुआ था विद्यार्थी जी 2, और एक यहां से हो रहा है विद्यार्थी जी 3। तो 3 गो बेसिक वाला हम लोग बेसिक फिगर को मिलाकर हाई फिगर बनाया गया, जो हम पहले ही लिख दिए। अब विद्यार्थी जी देखिएगा ध्यान पूर्वक से, एक यहां पर से और एक यहां पर से। देखिए तो विद्यार्थी जी, तो डायरेक्ट यहां हम 2 लिख देते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। यहां पर से देखिएगा विद्यार्थी जी,
देखिएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से, बन रहा विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर बन रहा। तो एक नीचे से बन रहा विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख देंगे विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिएगा तो विद्यार्थी जी, ये दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर बन रहा है। देखिएगा विद्यार्थी जी, इधर और एक इधर बन रहा विद्यार्थी जी, तो 2 यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 प्लस आ गया विद्यार्थी जी। अब विद्यार्थी जी आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार का फिगर में 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर से 8। अब बताइएगा विद्यार्थी जी से, विद्यार्थी जी 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32 प्लस 32 और आ गया विद्यार्थी जी। तब 32 और 3 35, अब 35 से 6 41 टोटल त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। कितना? 41 का। तो आप लोग को 58 नंबर भी समझ में आ गया होगा विद्यार्थी जी, हमें विश्वास है कि आप लोग को 58 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चले आएंगे 59 नंबर वाले प्रश्न पे। कितना नंबर पे विद्यार्थी जी? 59 नंबर पे। 59 नंबर वाले प्रश्न पे आ जाएंगे विद्यार्थी जी। देखेंगे 59 नंबर प्रश्न। रात के विद्यार्थी जी, रात के कितना टाइम हो गया जो आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं। देखिएगा 2:25 2:25 ट्यूजडे 1 अगस्त दिखा रहा होगा विद्यार्थी जी। देखिएगा 2:25 ट्यूजडे मंगलवार 1 अगस्त। तो आप लोग को हम पहले ही बता दिए विद्यार्थी जी कि मेहनत करने वाले विद्यार्थी या मेहनत करने वाले कोई भी ना तो रात देखते हैं और ना तो दिन देखते हैं। जिस प्रकार से शादी करने वाले व्यक्ति, जिसको शादी जरूरी होता है करना, वो ना तो गोर औरत देखते हैं ना तो करिया। डेट कहता बस अब हमरा कर दे, अब एहू नहीं मिलता तो दिखते वाली बात हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो बन ही जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो बन ही जाएगा विद्यार्थी जी। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, हाँ सही है वीडियो चालू है, हमको लगा कि वीडियो रुका हुआ है काम। तो देखेंगे विद्यार्थी जी 58 बन ही गया। 59 नंबर प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी, सब लोग ध्यानपूर्वक से देखेंगे, सब लोग ध्यानपूर्वक से देखेंगे। उनसठ नंबर प्रश्न। कितना नंबर विद्यार्थी जी? 59 नंबर। यही फिगर है विद्यार्थी जी 59 नंबर। 59 नंबर को हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कैसे बनाया गया है। जो 59 नंबर देखेंगे, गर्मी तो बहुत लग रहा है विद्यार्थी जी क्योंकि लाइट बंद किए हुए हैं, सॉरी लाइट नहीं जी, पंखा बंद किए हुए हैं। 59 नंबर देखेंगे विद्यार्थी जी, हम लोग बहुत इसमें समझदारी पूर्वक से बनाना पड़ेगा तब बनेगा विद्यार्थी जी, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। आप लोग को सबसे पहले बेसिक फिगर हम गिनती करवा देते हैं। देखिएगा यहां पर से सबसे पहले यहां पर 8 तो समझ में आया होगा सब लोग को। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें 8 तब इसमें भी कितना 8, तब इसमें भी 8, तब इसमें भी 8, 8 चौके 32। तो गेल गुजरल व्यक्ति को भी यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थी जी, ध्यानपूर्वक से देखिएगा।
क्या ध्यानपूर्वक से देखना है, जो ध्यानपूर्वक से देखिएगा आप लोग। एक यहां पर से विद्यार्थी जी, एक यहां पर से दिखा विद्यार्थी जी आप लोग को, ये दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर, और एक यहां पर से विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी, तो यहां पर 2 लिख दें विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से विद्यार्थी जी देखिएगा, एक यहां पर से विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी, तो एक यहां पर से भी बन रहा विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी, एक ऊपर से तो एक नीचे से बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं विद्यार्थी जी, तो 2 यहां पर लिख सकते हैं। अब बताइए विद्यार्थी जी, एक इधर भी बन रहा है ना विद्यार्थी जी, देखिए तो जरा ध्यानपूर्वक से विद्यार्थी जी, देखिएगा विद्यार्थी जी, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बन रहा है ना विद्यार्थी जी, तो एक इधर से भी तो बन रहा विद्यार्थी जी, देखिएगा तो विद्यार्थी जी, देखिएगा ध्यानपूर्वक से, जब तक ला हम खाली रगड़ते रहेंगे, जब तक ला आप लोग को समझ में नहीं आ जाए, दिखाई नहीं दे। तो यहां पर से 2 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। अब देखिएगा विद्यार्थी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, यह देखिए तो विद्यार्थी जी, एक यहां पर से बन रहा है विद्यार्थी जी, बन रहा है विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बन रहा है। तो एक यहां पर से भी तो बन रहा है विद्यार्थी जी, ध्यानपूर्वक से देखिएगा तो विद्यार्थी जी, तो यहां पर भी 2 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 प्लस आ गया विद्यार्थी जी। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, जो जब इस प्रकार से रहता है विद्यार्थी जी, ये बड़का को अभी हम लोग गिनती किए हैं विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी, ये सब बड़का को अभी हम लोग गिनती किए हैं, देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग से देखिएगा, इसका हम लोग गिनती किए हैं विद्यार्थी जी, तो इसका तो गिनती कर लिए हैं विद्यार्थी जी, इसका गिनती कर लिए हैं, तब तो यहाँ पर 1 और 1 2 लिखें। लेकिन विद्यार्थी जी जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अगर इस प्रकार से हम खींचते हैं यहाँ पर से, तो एक उधर बन रहा और एक इधर बन रहा, बड़ा बड़ा बन रहा, देखिएगा तो ध्यानपूर्वक से, जब हम खींच दिए तो एक इधर बन रहा और एक नीचे साइड में बन रहा, तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते हैं 2 आया। तो यहाँ पर से हम लोग खींच देंगे विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर से भी 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 4 और आ गया विद्यार्थी जी, कितना आ गया विद्यार्थी जी, 4 आ गया। इसके अलावा अभी और बन रहा विद्यार्थी जी, तो इसके अलावा और त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा विद्यार्थी जी, और सब काउंटिंग हो चुका है। तो बताइए विद्यार्थी जी, 32 और 8 40, 40 से 4 44 टोटल त्रिभुजों का निर्माण हो रहा विद्यार्थी जी, कितना हो रहा विद्यार्थी जी, 44। अब हम लोग आगे देखेंगे विद्यार्थी जी, 44 तो सब लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी। तो बोला जाता है विद्यार्थी जी कि जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है। लेकिन आपका मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए, मेहनत क्या सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आप इतिहास बदलिएगा। अन्यथा इंसान जो ठेला चलाता है, रिक्शा चालक है, वह भी पसीना बहाता है, क्या वह कभी भी इतिहास नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा विद्यार्थी जी। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 8 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर। जब इस प्रकार से रहता तो उसको हम लोग 8 लिख सकते हैं। अब बताइए विद्यार्थी जी, जब ऊपर वाला को 8 लिख दिए विद्यार्थी जी, तो इसको भी हम लोग 8 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए विद्यार्थी जी, जब इस प्रकार से रहता है विद्यार्थी जी, तो 1 2, तो 2 और 1 3 इसको लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइएगा विद्यार्थी जी, जब यहाँ पर से हम लोग इतना को हम लोग 3 लिख दिए विद्यार्थी जी,
इतना को हम लोग क्या लिख दिए 1 2, तो 2 1 3 हो जाएगा विद्यार्थी जी। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जी यहाँ पर हम लोग 3 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। देखिएगा तो विद्यार्थी जी इस बेस पर विद्यार्थी जी, इस बेस पर विद्यार्थी जी यहाँ पर से 1 2, तो 2 और 1 3 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी आप लोग को जो हम बताने जा रहे हैं ये वाला बात ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी जी। जब तक ला दिखाई आप लोग को नहीं देगा, जब तक ला हम बनाते रहेंगे विद्यार्थी जी। ध्यान पूर्वक से देखिएगा, ध्यान पूर्वक से आप लोग को देखना है विद्यार्थी जी। देखिएगा तो विद्यार्थी जी बन रहा है त्रिभुज विद्यार्थी जी। इधर वाला बेसिक फिगर को मिलाकर और इधर वाला बेसिक फिगर को मिलाकर विद्यार्थी जी बन रहा है। देखिए तो विद्यार्थी जी बन रहा है विद्यार्थी जी। तब बोलिएगा यस सर बन रहा। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जी नीचे भी बन रहा। देखिएगा तो विद्यार्थी जी नीचे भी बन रहा विद्यार्थी जी। जब तक ला नहीं दिखेगा जब तक ला हम घसीटते रहेंगे विद्यार्थी जी। देखिएगा विद्यार्थी जी बन रहा है विद्यार्थी जी। तब बोलिएगा यस सर बन रहा है सर। अब बताइए विद्यार्थी जी यहाँ पर से एक नीचे बना और एक ऊपर बना विद्यार्थी जी। तो 2 लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से इधर बना विद्यार्थी जी उसी प्रकार से इधर भी बन रहा विद्यार्थी जी। देखिएगा ध्यान पूर्वक से देखिएगा विद्यार्थी जी। देखिए तो विद्यार्थी जी बन रहा विद्यार्थी जी। क्या बन रहा है विद्यार्थी जी? आप क्यों लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं? अभी आप लोग के लिए शायरी एक बोले कि जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वह लिबास बदलता है, और जो सही डायरेक्शन में मेहनत करके पसीना से नहाता है वह इतिहास बदलता है, वह इतिहास बदलता है, वह इतिहास बदलता है। देखिए तो विद्यार्थी जी एक नीचे से भी बन रहा है विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी जब इस प्रकार का फिगर रहता था विद्यार्थी जी यहाँ पर से हम लोग विद्यार्थी जी इसको ये दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर यहाँ पर से इसे बनता था विद्यार्थी जी एक, और एक नीचे बनता था विद्यार्थी जी। तो देखिएगा तो विद्यार्थी जी इसकी बात हम कर रहे हैं विद्यार्थी जी। देखिएगा इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। किसकी बात? इसकी बात। अब बताइएगा विद्यार्थी जी एक इधर से बन रहा विद्यार्थी जी, बन रहा है कि नहीं बन रहा विद्यार्थी जी? तो बोलिएगा यस सर बन रहा है। और एक यहाँ पर से बन रहा विद्यार्थी जी। देखिएगा तो विद्यार्थी जी बन रहा विद्यार्थी जी। तब बोलिएगा यस सर बन रहा है। अब बताइए विद्यार्थी जी तो 2 गो तो इसके अंदर बन गया विद्यार्थी जी। कितना बन गया विद्यार्थी जी? 2 गो बन गया। अब आप लोग से हम गिनती करवाते हैं विद्यार्थी जी। गिनती कीजिएगा। 8 का 8 8 दूनी 16, 3 का 3 3 दूनी 6, प्लस 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। अब जोड़ देंगे विद्यार्थी जी। 10 6 6 12, अब 12 16, तब 12 16 का जोड़िएगा विद्यार्थी जी। तो 6 2 8 और 2 1 1 2 यानी 28 गो टोटल आ रहा है विद्यार्थी जी। सॉरी 6 2 8 सही है और 1 1 2 सही है, सही है। 28 को टोटल आ रहा है विद्यार्थी जी। कितना आ रहा है विद्यार्थी जी? 28 को। यानी 61 नंबर प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे विद्यार्थी जी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर विद्यार्थी जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी 61 नंबर हो गया। अब 62 और 63 अगर आप लोग समझ जाइएगा विद्यार्थी जी तो आगे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी 62 नंबर प्रश्न और 63 नंबर प्रश्न। कितना नंबर विद्यार्थी जी? 62 नंबर और 63 नंबर। तो 62 नंबर देखेंगे हम लोग विद्यार्थी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें टोटल त्रिभुज गिनना विद्यार्थी जी, और एक फिगर और है उसको भी हम बना देते हैं। अच्छा यहाँ पर से इस प्रकार से विद्यार्थी, सॉरी इस प्रकार से, और एक 63 नंबर फिगर विद्यार्थी जी यह है इधर। यह है विद्यार्थी जी।
तो इसमें आपको टोटल त्रिभुजों की संख्या बताना विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा सर एक 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 एक, यानी 4 को तो हम लोग को दिखाई दिया विद्यार्थी जी सिंगल सिंगल वाला। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, इसको 1 लिख दीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 4 लिख दीजिए। अब देखिएगा तो विद्यार्थी जी 1 और 2 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी। 1 और 2 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर हो रहा है 1 और 2 को मिलाकर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक नया त्रिभुज। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी 3 और 4 को मिलाकर, किसको किसको मिलाकर, 3 और 4 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो +1 लिख देंगे, और टोटल को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। तो +1 और कर देंगे विद्यार्थी जी, तो 4 1 5 1 6 और 1 7 यहाँ पर से आया विद्यार्थी जी। फिर से इसको देखिएगा 1 2 3 4, कितना कितना विद्यार्थी जी 1 2 3 4, ये तो सिंगल सिंगल सब लोग को दिख गया। अब हम जो बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी जी, 1 और 2 को मिलाकर, 1 और 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बना, तो बोलिएगा यस सर बना। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी 3 और 4 को मिलाकर, किसको किसको मिलाकर विद्यार्थी जी 3 और 4 को मिलाकर एक यहाँ पर बना, तो 1 और 1 लिख दिए विद्यार्थी जी। अब हम बोले विद्यार्थी जी कि सभी चारों फिगर को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण बना विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बन गया। तो 4 और 3 कितना हो गया विद्यार्थी जी 7 हो गया। अब इसमें हम लोग गिनती करेंगे विद्यार्थी जी उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 को तो दिखाई दे दिया विद्यार्थी जी सब लोग को सिंगल सिंगल। अब देखिएगा विद्यार्थी जी 1 और 2 को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण बना हुआ विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर जिस प्रकार से उसमें हो रहा था। देखिएगा तो विद्यार्थी जी ये दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि ना हो रहा, तो बोलिएगा यस सर। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी 3 और 4 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर हो रहा है। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी 5 और 6 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर हो रहा है। 5 और 6 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो लिखेंगे +1 3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, अब जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं विद्यार्थी जी ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर से देखिएगा इस प्रकार से अगर हम लोग खींचते हैं विद्यार्थी जी, तो 1 2 3 4 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण हो गया। देखिएगा विद्यार्थी जो हम बोल रहे हैं यहाँ पर से 1 2 3 4 को मिलाकर, तो उसी प्रकार से विद्यार्थी जी 3 4 5 6 को मिलाकर देखिए तो विद्यार्थी जी 3 4 5 6 को मिलाकर एक और बना कि ना बना विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बना। तो हम लोग बोलेंगे 6 और 1 7, 7 1 और 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 1 11 टोटल त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर से हुआ विद्यार्थी जी। और यहाँ पर से कितना हुआ विद्यार्थी जी 7। फिर से इसको आप लोग को हम समझा देते हैं विद्यार्थी जी, 6 को तो सब लोग को दिखाई दे रहा था, बोलिएगा यस सर। 1 और 2 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण बन रहा है, यस सर। 3 और 4 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण बन रहा है, बोलिएगा यस सर। 5 और 6 को मिलाकर एक नया त्रिभुज का निर्माण बन रहा है, बोलिएगा यस सर। यहाँ पर तीसरा। अब हम बोल रहे हैं विद्यार्थी जी देखिएगा 1 2 3 4 को मिलाकर, देखिएगा 1 2 3 4 को मिलाकर, 1 2 3 4 को मिलाकर एक त्रिभुज बना विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर बना। फिर उसी प्रकार विद्यार्थी जी 4 5 6 को मिलाकर, देखिएगा विद्यार्थी जी 4 5 6 को मिलाकर, 4 5 6 को मिलाकर एक नया त्रिभुज बना कि नहीं बना विद्यार्थी जी, तो बोलिए यस सर। तो 6 और 1 7, 1 8, 1 9, 1 10 और 1 11 यहाँ पर से आया विद्यार्थी जी। अब देखिएगा विद्यार्थी जी जो आप लोग को हम सिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से देखिएगा। इसको मिटा देते हैं विद्यार्थी जी, 11 तो सब लोग को समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग विद्यार्थी जी एक फिगर 64 नंबर, कितना नंबर विद्यार्थी जी 64 नंबर। ये दोनों फिगर को मिलाकर 64 बनाया गया विद्यार्थी जी।
अब देखिएगा विद्यार्थी जी, जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं ध्यानपूर्वक से, ये जो फिगर है विद्यार्थी जी, ए वाला जो फिगर है इसमें आप लोग के लिए ला दिए हैं कितना विद्यार्थी जी, 11। देखिए यही वाला फिगर यहाँ पर है विद्यार्थी जी, गिनिएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए तो विद्यार्थी जी यही फिगर है कि नहीं है, तो बोलिएगा यस सर। ए वाला फिगर है विद्यार्थी जी इधर और इधर, देखिएगा 1 2 3 4। देखिए तो विद्यार्थी जी इसमें भी 4 आया, तो 7 आया है कि नहीं आया विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। इसमें विद्यार्थी जी 1 2 3 4, तो इसमें भी 7 आएगा विद्यार्थी जी, गिनिएगा तब वही फिगर है सेम टू सेम, खाली रखने का तरीका अलग है। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी क्या आप लोग को हम नया सिखाने जा रहे हैं, जो देखिएगा यहाँ तक तो आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमें विश्वास है। फिर से आप लोग को हम समझा देते हैं विद्यार्थी जी, इधर वाला ये साइड वाला ए वाला फिगर ला के रखा हुआ है और इधर वाला साइड वाला यही फिगर ला के रखा हुआ है, बीच वाला फिगर ए वाला है, तो इसको 11 लिख दिए। इसमें 7 आता था, इसमें 7 लिख दिए, इसमें 7 लिख दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा नहीं सर। तब देखिएगा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से, ए वाला बेसिक फिगर को मिलाकर और ए वाला बेसिक फिगर को मिलाकर एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है, देखिएगा तो विद्यार्थी जी बन रहा है, तो बोलिएगा यस सर बन रहा है। तो एक नीचे बन रहा है, देखिएगा तो, देखिए तो विद्यार्थी जी एक नीचे बन रहा है और एक ऊपर बन रहा है, बन रहा विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर। तो यहाँ पर से हम लोग 2 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। तब बोलिएगा सर इधर से बना तो इधर से भी बनेगा, देखिए तो सर इधर से भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा विद्यार्थी जी, इधर से भी बन रहा विद्यार्थी जी, और एक नीचे से भी बन रहा विद्यार्थी जी, एक नीचे से भी बन रहा विद्यार्थी जी। तो यहाँ पर से भी हम लोग क्या लिख देंगे विद्यार्थी जी, 2 लिख देंगे। अब बताइए विद्यार्थी जी इसके अलावा और कहीं से नहीं बन रहा है, तो 7 का 7 7 दूनी 14 और 11 14 कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी 25, अब 25 प्लस 4 29। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आ गया विद्यार्थी जी 29, कितना आ गया 29। 29 है ऑप्शन में, है बिल्कुल है विद्यार्थी जी। हाँ अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को देखेंगे, 65 नंबर प्रश्न को। कितना नंबर को 65 नंबर को देखेंगे। बहुत गर्मी है विद्यार्थी जी, इसीलिए हाफ पैड पे पढ़ा रहे हैं। किन्हीं को अगर तकलीफ होगा तो उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ी चाहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी 65 नंबर से पहले 66 नंबर देख लेंगे। कितना नंबर 66 नंबर। अब देखिएगा विद्यार्थी जी इसमें हम लोग गिनती करेंगे
तो यहाँ पर से 11 आ रहा था विद्यार्थी जी, टोटल आया यहाँ पर से 29। कितना आया? 29। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से। यहाँ पर से अभी जो हम लोग फिगर बनाए विद्यार्थी जी, कितना नंबर 64, उसमें आ रहा था 29। कितना आ रहा था? 29 में तो कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। अब जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं ध्यान पूर्वक से देखिएगा, और इसमें आ रहा है 11। इसमें कितना? जो नीचे है फिगर वही ऊपर वाला था, इसमें 11 बताए थे तो इसमें भी 11, इधर 7 तो उधर भी 7, तो 11 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिएगा एक्स्ट्रा त्रिभुज आप लोग को हम काउंटिंग करवाते हैं। यहाँ पर से विद्यार्थी जी देखिएगा, तो विद्यार्थी जी जब तक ला आपको नहीं दिखेगा, जब तक ला हम खींचते रहेंगे फिगर को। क्या दिखा विद्यार्थी जी आप लोग को? बताइए विद्यार्थी जी, दिखा? तब बोलिएगा यस सर दिखा। अब बताइएगा विद्यार्थी जी, इधर देखिएगा विद्यार्थी जी ध्यान पूर्वक से, दिखा विद्यार्थी जी? दिखा विद्यार्थी जी? तब बोलिएगा यस सर दिख गया। अब और इसी में एक और नया दिखाते हैं विद्यार्थी जी, देखिएगा ये वाला दिखा विद्यार्थी जी, इसका चर्चा यहाँ पर कोना पर से ले रहे थे, लेकिन ये हापे में से जाना है विद्यार्थी जी, देखिएगा। तो यहाँ पर से टोटल 3 आ रहा है एक्स्ट्रा त्रिभुज का निर्माण विद्यार्थी जी। कितना? 3। तब +3 लिख देंगे। अब जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, और 9 4 13 के 3, और 2 और 1 3, 1 बकाई बा 4, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना आया विद्यार्थी जी? 43। कितना आया विद्यार्थी जी? 43। क्या 43 है ऑप्शन में विद्यार्थी जी? थोड़ा सा छूट गया विद्यार्थी जी, है 45। देखिएगा तो कहाँ पे हम लोग छोड़े हैं, जो ध्यान से देखिएगा। यह एक त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी, यह एक त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी। क्या इसका हम लोग गिनती किए हैं विद्यार्थी जी? नहीं किए हैं, इसका गिनती नहीं किए हैं विद्यार्थी जी। और एक इधर से बन रहा है विद्यार्थी जी, देखिएगा बन रहा है विद्यार्थी जी। तब बोलिएगा यस सर बन रहा, तब +2 और एक्स्ट्रा बन गया विद्यार्थी जी। तब बोल सकते हैं टोटल कितना हो गया विद्यार्थी जी? 45। कितना हो गया? 45। छोटा छोटा चीज़ है विद्यार्थी जी, ये सब को बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना है। ये सब बनाते बनाते आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कब? जब प्रैक्टिस अधिक रहेगा तब विद्यार्थी जी। अब हमें विश्वास है विद्यार्थी जी कि 66 में दिक्कत नहीं है, अब 65 आप लोग को हम बताएंगे, 65 में भी दिक्कत नहीं होगा विद्यार्थी जी। कितना नंबर? 65 नंबर देखेंगे हम लोग अब। ध्यान पूर्वक से देखेंगे विद्यार्थी जी 65 नंबर। अब देखिए विद्यार्थी जी, ऊपर वाला फिगर और नीचे वाला फिगर दोनों सेम है। ये है आपका 65 नंबर प्रश्न। तो ऊपर वाला बोला जाए तो यहाँ से ऊपर वाला गिन लीजिए, चाहे इसके नीचे वाला गिन लीजिए। अगर कोई एगो गिन लीजिए, उसको दुगना कर दीजिए तो आंसर सेम आ जाएगा विद्यार्थी जी। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कि इसमें हम लोग 8 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, इसमें 8 लिख सकते हैं। तो 8 8 16 तो सब लोग को पता चल गया विद्यार्थी जी।
अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से देखिएगा विद्यार्थी जी, यहां पर से यह एक बन रहा विद्यार्थी जी और एक यहां बन रहा विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बन रहा। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक से, यह भी एक त्रिभुज बन रहा विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी बन रहा विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बन रहा। तो इधर भी उस प्रकार से बन रहा होगा विद्यार्थी जी, देखिएगा तो ध्यान पूर्वक से विद्यार्थी जी, बन रहा विद्यार्थी जी, देखिएगा तो विद्यार्थी जी, तब बोलिएगा यस सर बन रहा है सर। तो यहाँ पर भी एक और लिख देंगे विद्यार्थी जी। अब देखिएगा विद्यार्थी जी ध्यान पूर्वक से, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं विद्यार्थी जी। तो एक नीचे से और एक ऊपर से बन रहा विद्यार्थी जी, देखिए तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, तो बोलिए यस सर लिख सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, जिसकी बात हम बताने जा रहे हैं उसकी बात समझिएगा विद्यार्थी जी। देखिएगा थोड़ा सा, जब इस प्रकार से रहता है विद्यार्थी जी, तो इसको हम लोग 3 बोल सकते हैं। यहाँ पर से कितना बोल सकते हैं विद्यार्थी जी? तो यहाँ पर से हम लोग इसकी चर्चा हम कर रहे हैं विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर से हम लोग 3 बोल सकते हैं। अब बताइए विद्यार्थी जी, देखिएगा ध्यान पूर्वक से, यहाँ पर से विद्यार्थी जी इसकी चर्चा भी हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं, ध्यान पूर्वक से देखिएगा विद्यार्थी जी। एक इधर बन रहा विद्यार्थी जी और एक इधर बन रहा विद्यार्थी जी, बन रहा विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। तो यहाँ पर से हम लोग इस प्रकार 2 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग गिनती कर लेंगे विद्यार्थी जी, क्या कर लेंगे? गिनती। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, थोड़ा सा गिनती करने से पहले और आपको एक बात बताते हैं। जब ये इस प्रकार से विद्यार्थी जी, तो ये एक यहाँ पर से खींचा हुआ था और इसी शीर्ष से यह एक बेस बन रहा विद्यार्थी जी, तो इस बेस पर जब 3 आया विद्यार्थी जी, इसको मिटा दीजिए, तो इस बेस पर भी कितना आएगा? 3 आएगा। अब हम लोग टोटल को गिनती करेंगे विद्यार्थी जी, देखिए कितना आता है। जब इस प्रकार से रहता है विद्यार्थी जी, तो आप लोग को बताया हुआ है कि यहाँ पर 3, तो यहाँ पर भी कितना? 3 आएगा विद्यार्थी जी। अब आप लोग देखिएगा विद्यार्थी जी, गिनती करते हैं, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो ये तो सब लोग को समझ में आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा जो हम बताने जा रहे हैं विद्यार्थी जी, ध्यान पूर्वक से, 16 अच्छो प्लस 2 का 2, 2 दूनी 4, दूतिया 6, 2 चौके 8 है यहाँ पर से। अब देखिएगा विद्यार्थी जी ध्यान पूर्वक से, 16 6 22, अब 22 और 8 30, टोटल कितना आया विद्यार्थी जी? 30। ऊपर नीचे से 30 ऊपर से आएगा विद्यार्थी जी, यानी 30 दूनी 60। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे विद्यार्थी जी, सब लोग ध्यान पूर्वक से। जिनको अपने माता पिता का सपना पूरा करना विद्यार्थी जी, वो वीडियो को छोड़कर नहीं जाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि बोला जाता है अंत भला तो सब भला। देखिएगा विद्यार्थी जी, 8 का 8, 8 दूनी 16 समझ में आया। और देखिएगा इसकी चर्चा हम बोलें कि एक यहाँ पर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा विद्यार्थी जी, तो ये एक यहाँ पर से लिख दिए विद्यार्थी जी, ये एक और ई वाला एक इधर वाला, एक नीचे इसको दर्शाए थे, किसको? नीचे वाला दर्शाएं इसको, और इधर दर्शाएं नीचे वाला इसको, और यहाँ पर से आ रहा था विद्यार्थी जी एक, और एक यहाँ पर से आ रहा था विद्यार्थी जी 2 दर्शा दिए। अब विद्यार्थी जी जब इस प्रकार से रहता विद्यार्थी जी, 23 बेस पर 3, 23 बेस पर भी 3 आएगा विद्यार्थी जी। तो उसी प्रकार से इस शीर्ष से इस बेस पर 3 लिख दिए विद्यार्थी जी, इस शीर्ष पर 3 लिख दिए। और बताइए विद्यार्थी जी, अभी आप लोग को हम बोलें कि एक इधर से बन रहा विद्यार्थी जी और एक इधर से बन रहा विद्यार्थी जी, तो 2 यहाँ पर से हो गया विद्यार्थी जी। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कि टोटल 30 और ऊपर 30, तो 30 से 30 कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी? 60 हो जाएगा। तो हमें विश्वास है विद्यार्थी जी कि 65 नंबर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब त्रिभुज का गिनती वाला और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आएंगे विद्यार्थी जी। चलिए आइए हम लोग चलाएं, 67 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थी जी। कितना नंबर? 67 नंबर, 67 देख लेते हैं, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा फिर दिक्कत वाली बात है। फिगर एकदम इसी प्रकार से है विद्यार्थी जी फिगर।
अब देखिएगा विद्यार्थी जी, जो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं ध्यानपूर्वक से, इस प्रकार का फिगर में 1 2 3 तो 3 2 5 और 1 6 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो देखिएगा वही आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ध्यानपूर्वक से देखिएगा। कहीं से भी स्टार्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी जी। इस शीर्ष से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी जी, तो 1 2 3 देखिएगा तो विद्यार्थी जी, तो 1 2 3 तो 3 2 5 1 6 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। इस शीर्ष से विद्यार्थी जी देखिएगा इस प्रकार से और इधर बन रहा विद्यार्थी जी, देखिएगा ध्यानपूर्वक से बन रहा है। तो इसको बोलेंगे 1 2 3 तो 3 2 5 और 1 6 यहाँ पर आया विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी देखिएगा यहाँ पर से आप लोग ध्यानपूर्वक से, तो इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोलेंगे विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर बोल सकते हैं। तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6 यहाँ पर लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी यहाँ पर ध्यानपूर्वक से देखिएगा, यह भी उस प्रकार से बन रहा है विद्यार्थी जी। तो इसको 1 2 3 लिख सकते हैं, तो 3 2 5 और 1 6 लिख सकते हैं विद्यार्थी जी। तो बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी ध्यानपूर्वक से देखिएगा, आप लोग क्या देखना है जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर से विद्यार्थी जी इस प्रकार से सॉरी का हाथानी देखिए विद्यार्थी जी, गलती से मिस कॉल मार दी नसरे। तो यहाँ पर से भी विद्यार्थी जी 1 2 3 बोल सकते हैं। तो 3 2 5 और 1 6 यहाँ पर आ गया विद्यार्थी जी। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, क्या देखेंगे कि 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 6 25 30 तो सब लोग को दिखाई दे रहा होगा। लेकिन विद्यार्थी जी आपको ध्यान देना है कि एक ही त्रिभुज दो बार गिनती हो गया है। यहां पर भी 6 आ रहा था विद्यार्थी, 1 2 3 तो 6 का 6 दूनी 12 6 3 18 6 4 24 6 25 30 6 का 36। अब देखेंगे विद्यार्थी जी, क्या आप लोग को हम दिखाना चाह रहे हैं, जहां पे 1 और 3 लिखल है वो दो बार गिनती हो गया है। 1 और 3 1 2 3 4 5 6 यानी -6 कर देंगे विद्यार्थी जी, तब बचेगा 30। कितना बचेगा 30। और देखिएगा विद्यार्थी जी इस बड़ा वाला त्रिभुज को अभी हम लोग गिनती नहीं किए थे विद्यार्थी जी, और एक इस बड़ा वाला त्रिभुज को हम लोग गिनती नहीं किए थे। एक ऊपर से बड़ा वाला त्रिभुज हो रहा है विद्यार्थी जी, देखिएगा ध्यानपूर्वक से, जब तक हम घसीटते रहेंगे जब तक आपको दिखाई नहीं दिएगा। अब यहाँ पर से भी एक बन रहा है विद्यार्थी जी, देखिए तो एक नीचे, तब +2 इसमें जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे विद्यार्थी जी। तो कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा विद्यार्थी जी 32 आ जाएगा। आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा विद्यार्थी जी तो ये सब प्रश्न छूटने वाला आप लोग से नहीं है। अब आगे आप लोग को दिखाएंगे 68 नंबर प्रश्न सिखाएंगे। अड़सठ नंबर हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी। चलिए आइए विद्यार्थी जी हम लोग 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। कितना नंबर देखेंगे 68 नंबर प्रश्न। तो 68 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, क्या देखेंगे कि इस प्रकार से रहता विद्यार्थी जी, तो इसको 3 इस बेस पर हम लोग गिन सकते हैं, तो बोलिएगा यस सर। और इस बेस पर 3 गिन सकते हैं, तो बोलिएगा यस सर। तो उसी प्रकार से देखिएगा विद्यार्थी जी इस शीर्ष से यह एक बेस है, तब बोलिएगा यस सर। तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए। और इसी शीर्ष से देखिएगा विद्यार्थी जी यह एक बड़ा सा बेस है कि नहीं है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। उसी प्रकार से विद्यार्थी जी देखेंगे नीचे वाले शीर्ष से यह एक बेस है विद्यार्थी जी, देखिएगा तो यहाँ पर 3 लिख सकते, तो बोलिएगा यस सर। फिर उसी प्रकार से विद्यार्थी जी यह भी एक बेस है विद्यार्थी जी, देखिएगा तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा विद्यार्थी जी?
फिर से ध्यान से देखिएगा, हम बोले इस शीर्ष से और ये 2 गो बेस बनल, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ। उसी प्रकार इस शीर्ष से एक बेस यहाँ और एक बेस यहाँ, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ लिख दिए विद्यार्थी जी। तो बोलिए यस सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए तो विद्यार्थी जी, इसका गिनती अभी हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं। इसका गिनती अभी हम लोग किए हैं, नहीं किए हैं। इसका गिनती अभी हम लोग किए हैं विद्यार्थी जी, नहीं किए हैं। इसका गिनती हम लोग किए हैं विद्यार्थी जी, नहीं किए हैं। तब बताइए विद्यार्थी जी, 4 गो और एक्स्ट्रा आया। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, जो हम बताने जा रहे हैं ध्यानपूर्वक से, क्या इसका गिनती अभी हम लोग किए हैं विद्यार्थी जी? तब बोलिएगा नहीं सर, नहीं किए हैं। तो इसका गिनती नहीं किए हैं रे बाबू, तो इधर वाला का भी गिनती नहीं किए हैं, इधर वाला का भी गिनती नहीं किए हैं रे बाबू, ध्यानपूर्वक से देखना है। तब बोलेंगे 2 गो और एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 16 2 18, तो टोटल यहाँ पर से आ रहा है विद्यार्थी जी, कितना आ रहा? 18। अब आप लोग को ये प्रश्न काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा विद्यार्थी जी। फिर से अगर देखना तो फिर से देख सकते हैं, देखिएगा इस प्रकार से है और इस प्रकार से। तो इस बिंदु से यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा यस सर। इस शीर्ष पर 3 लिख सकते हैं, बोलिएगा यस सर। उसी प्रकार से यहाँ पर खींचा हुआ है रे बाबू, तो यह भी एक बेस है इस शीर्ष से, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा यस सर। फिर बोलेंगे ये भी बेस है रे बाबू, तो बोलेंगे यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा यस सर। तो वही ना लिखे रे बाबूआ, देखो तो जरा। अब इसका गिनती अभी हम लोग नहीं किए हैं रे बाबूआ, देखो इसका गिनती किए थे, नहीं किए थे, तो ये 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब देखो रे बाबूआ, इसका चर्चा हम कर रहे हैं, इसका चर्चा भी हम लोग कहीं नहीं किए थे। इसका इधर वाला से एक हुआ विद्यार्थी जी और एक इधर वाला से, तो टोटल कितना आया विद्यार्थी जी? 18 आया। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। 68 हो गया, 69 नंबर हम लोग देखेंगे। अब कितना नंबर? 69 नंबर देखेंगे। 69 नंबर काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी जी, स्टार बना हुआ है। क्या बनाया हुआ? स्टार बनाया हुआ। इसमें अगर टोटल त्रिभुज पूछेगा विद्यार्थी जी तो ध्यानपूर्वक से देखिएगा। यह एक छोटा सा त्रिभुज है, तब बोलिएगा यस सर। यह एक छोटा सा त्रिभुज है, तब बोलिएगा यस सर। यह एक छोटा सा त्रिभुज है, तब बोलिएगा यस सर। इसको 1, इसको 2 लिख दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 4 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए। ये बिचला को आप त्रिभुज मत समझिएगा विद्यार्थी जी, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये त्रिभुज है, देखिए तो ये त्रिभुज है रे बाबू, नहीं है ये त्रिभुज नहीं है रे विद्यार्थी जी, ध्यान से देखना है। तो यह त्रिभुज नहीं है, तब 5 गो तो आपको छोटा छोटा त्रिभुज निकल गया विद्यार्थी जी। अब देखिएगा हर एक बिंदु, बाहरी बिंदु से एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, देखिएगा तो विद्यार्थी जी। यह एक त्रिभुज बन रहा है, तो बोलिएगा यस सर। देखिएगा यहाँ पर से विद्यार्थी जी, यह एक त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बन रहा है। यहाँ पर से देखिएगा विद्यार्थी जी, देखिए तो विद्यार्थी जी यह एक त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर बन रहा है। यहाँ पर से देखिएगा विद्यार्थी जी, यह एक त्रिभुज बन रहा है विद्यार्थी जी, तो बोलिएगा यस सर। यहाँ से भी बन रहा, तो कितना बाहरी बिंदु है? 1। और यहाँ पर से विद्यार्थी जी देखिएगा, यहाँ से भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो 1 यहाँ पर से लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 और एक्स्ट्रा आ गया विद्यार्थी जी, तो 5 5 10। ऐसे आप याद रख सकते हैं विद्यार्थी जी क्या कि स्टार में, क्या स्टार वाला प्रश्न में, स्टार वाला में अगर त्रिभुज पूछेगा तो 10 हो जाएगा। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिए। फिर से एक बात आपको कहना चाहते हैं विद्यार्थी जी, फिर से आपको एक बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जीवन में अगर सफल बनना है, जीवन में अगर सफल बनना है तो चाहे तो तुम मेहनत के पीछे जान लगा दो। जीवन में अगर सफल बनना है तो चाहे तो तुम अपने मेहनत के पीछे जान लगा दो, और नहीं तो सफलता को जाने दो। क्या क्या विद्यार्थी जी? अगर जीवन में सफलता पाना है, अगर जीवन में सफल इंसान बनना है विद्यार्थी जी, सफल बनना है तो चाहे तो तुम मेहनत में जान लगा दो, चाहे तो सफलता को जाने दो विद्यार्थी जी। तो ठीक है विद्यार्थी जी, 69 नंबर हमें विश्वास है कि समझ में आया होगा। अब आप लोग को अगला प्रश्न देखिए, बताते हैं।
अब स्टेज 4 आ गया विद्यार्थी जी। ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 सब खत्म हो गया, अब स्टेज 4 आ गया, टाइप 2 का स्टेज 4। 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी। कितना नंबर? 71 नंबर। बहत्तर भी है, 72 भी हम लोग देखेंगे जरा। यही है तो 72 नंबर प्रश्न। यस, सही है। अब आप लोग देखेंगे विद्यार्थी जी, अब आप लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कि यहां पे एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? कि जब भी तीनों बाहरी बिंदु से क्या क्या क्या, जब भी तीनों बाहरी बिंदु से बेस की संख्या बराबर हो। यहां पर से बताइए बेस की संख्या 1 और 1 2। इस बाहरी बिंदु से देखिए बेस की संख्या 1 और 1 2। इस बाहरी बिंदु से देखिए बेस की संख्या 1 और 1 2। तब तीनों बाहरी बिंदु से विद्यार्थी जी, तीनों बाहरी बिंदु से विद्यार्थी जी बेस की संख्या बराबर है। बेस की संख्या कितना आ गया विद्यार्थी जी? बेस की संख्या आ गया 2। क्या आ गया विद्यार्थी जी? 2 आ गया। यहां पर से हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी 72 नंबर वाले प्रश्न में, इस बाहरी बिंदु से देखेंगे 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस। इस बाहरी बिंदु से देखेंगे विद्यार्थी जी 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस और एक 4 बेस। इस बाहरी बिंदु से देखेंगे विद्यार्थी जी 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस और यह एक 4 बेस। क्या विद्यार्थी जी तीनों बिंदु से, तीनों बाहरी बिंदु से बेस की संख्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है विद्यार्थी जी? तब बोलिएगा यस सर आ रहा है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं बेस की संख्या कितना आ गया विद्यार्थी जी? 4 आ गया। अब फार्मूला होता है विद्यार्थी जी, क्या होता है फार्मूला? आप लोग देखिएगा, सम संख्या में अगर बेस की संख्या रहेगा, सम संख्या, तो सम संख्या है कि नहीं है? तो बोलिएगा यस सर सम संख्या। तब फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा 8 होता है विद्यार्थी जी। तो इसको पर हम लोग बैठा देंगे, ऐसे ही छोटा मोटा था तो इसको गिन भी सकते थे, 1 2 3 4 और एक बड़का 5, टोटल आ रहा है यहाँ पर से कितना? 5। अगर फार्मूला से बैठा के देखते हैं विद्यार्थी जी, तो n किसको समझेंगे विद्यार्थी जी? तो जो बेस आया उसी को n समझेंगे। तो n कितना है विद्यार्थी जी? 2, और n के मान 2 रखेंगे, यही 2 है, प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि n के मान 2 है, प्लस 1 बटा 8, बटा क्या कर देंगे विद्यार्थी जी? 8 कर देंगे। अब हम वो देखेंगे विद्यार्थी जी 2 गुना 2 2 4 गुना 2 दूनी 4 और 1 5। अब बताइए विद्यार्थी जी 8 लिख देंगे नीचे, ई 8 से ई 8, 4 दूनी 8 खत्म, कितना आया विद्यार्थी जी? 5 आया। यहाँ पर भी हम लोग 5 लाए थे विद्यार्थी जी। इसको कैसे बनाएंगे विद्यार्थी जी? तो यही फार्मूला से n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बटा 8। अब आप लोग बताइए विद्यार्थी जी n के मान 4 है, 4 अब 2 डायरेक्ट कर देते हैं विद्यार्थी जी 6 गुना 4 दूनी, n के मान विद्यार्थी जी 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 है 1 9 बटा 8, 4 दूनी 8
2 6 तो 9 27। अगर इसमें पूछेगा विद्यार्थी जी कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितना था 27, इसमें अगर पूछेगा विद्यार्थी जी त्रिभुजों की संख्या था कितना 5। ये हो गया सम संख्या वाला विद्यार्थी जी। अब हम लोग निकालेंगे विषम संख्या वाला। किसका निकालेंगे विद्यार्थी जी? विषम संख्या वाला। तो आप लोग बने रहिए वीडियो पे, देखेंगे हम लोग ध्यानपूर्वक से। सम संख्या वाला था विद्यार्थी जी, अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या वाला। बोला जाए तो 74 नंबर प्रश्न। यहां पर से बताइए विद्यार्थी जी, इस बाहरी बिंदु से बेस की संख्या 1 2 और 1 3। इस बाहरी बिंदु से देखिएगा विद्यार्थी जी बेस की संख्या 1 2 और 1 3। इस बाहरी बिंदु से देखिएगा विद्यार्थी जी बेस की संख्या 1 2 और 1 3। जब भी तीनों बाहरी बिंदु से बेस की संख्या बराबर हो तो वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। अगर विषम संख्या प्राप्त होगा विद्यार्थी जी तो यहां पर बेस की संख्या क्या प्राप्त हुआ विद्यार्थी जी? 3 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 3। तो 3 कौन संख्या है? विषम संख्या है। सम संख्या का फॉर्मूला अभी बताएं विद्यार्थी जी। यह विषम संख्या का फॉर्मूला लिखेंगे तो n इंटू n+2 इंटू 2n+1 इंटू -1 अब बटा 8 होगा विद्यार्थी जी। क्या होगा? 8 होगा। अब हम लोग देखेंगे n के मान 3 है तो 3 लिख देंगे, गुना 3 और 2 5 लिख देंगे, क्योंकि n के मान 3 है तो 3 और 2 5। 3 है बाबू तो 3 दूनी 6 और 1 7 लिख देंगे विद्यार्थी जी, -1 कर देंगे। अब विद्यार्थी जी पहले गुना का क्रिया होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, बटा 8 लिख देंगे विद्यार्थी जी। तो 3 5 15, 15 7 75 15 7 75 105 -1 बटा 8। तो यहाँ पर बच जाएगा विद्यार्थी जी 104। क्या बच जाएगा? 104 बटा 8। तो 13 8 74 से, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर अगर पूछेगा विद्यार्थी जी तो 13। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा विद्यार्थी जी। और कॉन्सेप्ट क्या है विद्यार्थी जी कि जब भी बेस की संख्या बाहरी बिंदु से बराबर हो, जब भी बेस की संख्या बाहरी बिंदु से बराबर हो विद्यार्थी जी, तो हम लोग ध्यान देंगे कि अगर सम संख्या प्राप्त होगा तो सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर विषम संख्या बेस की संख्या प्राप्त होगा तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले बाहरी बिंदु से बेस गिन लेंगे तो 1 2 और 1 3 हुआ। इस बाहरी बिंदु से 1 1 2 और 1 3 हुआ। इस बाहरी बिंदु से 1 और 1 2 और 1 3 हुआ। अब हम लोग देखेंगे विद्यार्थी जी कि 3 जब बेस की संख्या आ रहा है तब फार्मूला लिख देंगे। और जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोग कॉपी निकाल के इसको सॉल्यूशन करते जाएंगे विद्यार्थी जी, सीखते जाएंगे। अब हमें त्रिभुज वाला टोटल समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे वर्ग की गिनती करने के लिए। किसको गिनती करने के लिए? वर्ग को गिनती करने के लिए सीखेंगे विद्यार्थी जी। बहुत गर्मी है विद्यार्थी जी, बहुत गर्मी है।